को मनु अवंतिका अभिषेक काजल, आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे भाई सारे लोग? वीडियो पालन सबको प्यारा सा। ओह माय गॉड, क्या बात है राजू भाई, क्या बात है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले छोटी सी कहानी को समझने के लिए पिछली क्लास में सभी लोगों ने ये समझने का काम किया था प्रोनाउन की बहुत सारी चोरी बातें। हमने सोचा नहीं था कि प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन की हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ प्रैक्टिस भी की है, लगभग हर तरह की बातों को समझने का काम किया है, हर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज इस प्यार भरे सफर को आगे बढ़ाने की इच्छा है हमारे मन में। आओ मेरे दोस्तों, आज हम अगली कैटेगरी के प्रोनाउन से आप लोगों को मिलाएंगे और दिस टाइम ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरे बंधु दोस्तों, इसे हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब डिमोन्स्ट्रेटिव की हम बात करते हैं, बलिया से भाई आपका भी स्वागत है दोस्तों। रवि जी, काजल करण, हेलो कपिल प्रिया, ऋतुक, नमस्कार भाई, नमस्कार 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 अंकित, कमल, चलिए कमल भाई, बहुत बहुत सारा शुक्रिया आपका भाई, मुकेश, नमस्कार भाई, आदित्य। चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है? डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोंस्ट्रेट करना, और डेमोंस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं, मैं उत्तराखंड जरूर आऊंगा भाई, मेरी दिल्ली इच्छा में उत्तराखंड आऊं, ठीक है? मेरी दिल्ली इच्छा में जरूर आऊंगा भाई, ठीक है? आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, डेमोंस्ट्रेटिव जो शब्द है ना, वो बना है डेमोंस्ट्रेट से, और डेमोंस्ट्रेट का काम आता है क्या चीज? पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करने का मतलब होता है क्या चीज? इशारा करना। और आपको इस इशारा को हम किसी की भी तरफ कर सकते हैं, हम किसी पर्सन की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, किसी प्लेस की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, किसी वस्तु की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, किसी एनिमल की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। हो सकता है मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूं, हो सकता है तुम मेरी तरफ इशारा करो, है ना? इशारा तो किसी की तरफ कर सकते हैं, बोलो हाँ। अब देखो दोस्तों, कहानी शुरू कर लेते हैं ना। कहानी ये है भाई कि इसके लिए हम चार शब्दों से मुलाकात करेंगे। एक होगा दिस, एक होगा दैट, एक होगा दीस और एक होगा दोस, ठीक है? जब आप इस दिस की बात कर रहे हैं तो दिस हम यूज करते हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए और जो हमारे सामने नजदीक है, ठीक है? दैट हम यूज करते हैं किसके लिए भाई साहब? सिंगुलर के लिए लेकिन जो हमसे दूर है। दीस हम यूज करते हैं किसके लिए? प्लूरल जो हमारे नजदीक है। और भाई हम दोस यूज करते हैं किसके लिए? फिर से प्लूरल के लिए लेकिन जो हमसे दूर है। बस एक कंडीशन है, बस एक छोटी सी कंडीशन है, चुटकी भर सिंदूर की कमी है चुन्नी बाबू, तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मुझे तेरा प्रोनाउन कितनी क्लास चलेंगे बेटा? अगर आपको जल्दी है तो आपके प्रोनाउन खत्म हो गया, बाकी बच्चों को पढ़ाने को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ओके फाइन। अब अगर इन सभी की हम बात करते हैं तो इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए या फिर इनमें से कुछ भी ना आए, केवल तभी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है भाई? हाँ हाँ जी, पहला टाइप तो पर्सनल प्रोनाउन था, दूसरे टाइप पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है? चलो दो तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने लिखा दीस आर माय बुक्स, ये सब किताबें जो है वो मेरी हैं, उदाहरण भी समझने का काम करेंगे, ठीक है? हाँ करेक्ट है, बात समझ आ रही है? निशा बेटा एक ही फोन यूज करो बिल्कुल, ठीक है ना? फाइन। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, दैट इज अ गुड प्लेस टू लिव इन, ठीक है? आप कर लेते हैं तो उत्तराखंड अपने आप में, थैंक यू प्रियंका जी। फाइन, इसको बिल्कुल बच्चा उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, तो मैं क्या कहता हूं, आई डू नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कभी भी मैं इस बंदी का प्रोनाउन को खत्म होगा, तनु भाई स्वागत है, राधे राधे भाई, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है? चलिए आयुष बहुत अच्छी बात है, करेक्ट है ना? चलिए एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने आपके सामने कहा दोस आर शिमरिंग, कोई शिमरिंग का मीनिंग मुझे बता सकता है? दोस आर शिमरिंग स्टार्स, कोई मुझे शिमरिंग का मीनिंग बता सकता है? प्रियंका देर का यूज नहीं करना बेटा, दिस दैट दीस दोस का यूज करना, देर का यूज नहीं करना है। देर एक अलग शब्द है, उसको हम आगे आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ेंगे। चलो अभी चलो इसी से संबंधित सवाल मैं आपके सामने लिखा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो मैंने एक आपके सामने सवाल लिखा, श्रुति श्रुति हैज अ डॉग एंड अ कैट, आई लाइक दिस एंड यू लाइक दैट। तो भाई श्रुति हैज अ डॉग एंड अ कैट, आई लाइक दिस एंड यू लाइक दैट, आप मुझे बताओ मैं किसे पसंद करता हूं? जैमिनी जी नमस्कार, बताओ भाई। निखिल बेटा जो वोकैब आप यूट्यूब पे दी है आप उनकी से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद भी बात करना, ठीक है? हाँ, शिमिंग का मतलब चमकते हुए, चमक जिनके अंदर है, ठीक है बेटा? फाइन। तो मैंने आप सभी के सामने सवाल लिखा, सर क्या सवाल लिखा? श्रुति हैज अ डॉग एंड अ कैट, आई लाइक दिस एंड यू लाइक दैट। तो जब दिस की हम बात करते हैं तो दिस किसकी तरफ इशारा करता है? जो इसके नजदीक है, क्या है? जो इसके नजदीक है। दैट किसकी तरफ इशारा करता है? जो इसके दूर है ना? यानी कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें मेरे मेरे दोस्तों, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो किसी लिखे हुए वाक्य में अगर हमें दिस और अगर हमें दैट लिखा नजर आता है तो दिस हमेशा नजदीक वाले नाउन की तरफ इशारा करता है, जबकि जो दैट है हमेशा वो दूर वाले नाउन की तरफ इशारा करता है। ये हमारे पेपर में कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत सारी तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है? शाबाश दीपांशु बेटा, जो पिछली क्लासेस आपकी रही आपने कंप्लीट कर ली है, अभी आपको आगे की क्लासेस पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है? ओके चलो कोई बात नहीं, संजू बेटा लेट हो गई, लेकिन आप पढ़ाई ध्यान दो। हाँ संजू भाई सवाल पूछूं आपसे, ठीक है ना? एक सवाल पूछो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बड़ी बात समझने का काम कीजिएगा। मैंने सवाल आपके सामने कहा पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, यू हैव टू फिनिश दिस टू कंट्रोल दैट। अब भाई एक सवाल हमारे सामने लिखा है भाई, इसलिए सवाल को मैं अलग अलग हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा ये होगा बेटा, दूसरा हिस्सा यहां तक होगा, तीसरा हिस्सा यहां होगा और इसके बाद होगा नो एरर। आपके हिसाब से इसके बारे में बताओ क्या गड़बड़ है? रामकरण बिल्कुल ठीक से चलिए क्लास बाबू। सुहानी जी आपका स्वागत है, बताओ बेटा। लेकिन दूसरे बैच में क्या होगा बेटा, इससे मतलब रखो, ठीक है? हाँ इससे मतलब नहीं रखना है आपको, ठीक है ना? दूसरे बैच से कंपेयर करते हो मत जाओगे बेटा, ठीक है ना? दूसरे के घर में रोटी बन रही है, आपके घर में रोटी नहीं, चावल बन रहे हैं, तो इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना? सभी बच्चों के लिए वोकैब सेक्शन जो लाइव क्लास ली जा रही है उसको अटेंड नहीं करना है, सब वोकैब वीडियो दे दो। कब भूख मरेगी तुम्हारी भाई? बताओ बताओ, टाइम पास कर रहे हो, शर्म नहीं चाहिए भाई। टीचर लाइव पढ़ा उसकी करनी है, वीडियो दे दो। अजीब इंसान, मैं वोकैब से बेटा पढ़ो एक बार, अजीब इंसान भाई। बताओ जल्दी से बताओ। निखिल भाई शिकायतों से बाहर पड़ा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि क्या पढ़ा रहा है, क्या क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। चलिए जब आप सवाल को ध्यान से देखो तो आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर देखो ये हमारे सामने क्या है, नाउन 1 है, ये हमारे सामने क्या है, नाउन 2 है, ठीक है? आपके लिखा है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपको फिनिश करना होगा किसको? दिस को। दिस का मतलब क्या हुआ? जो इसके नजदीक लिखा है नाउन 2, क्या आप पॉपुलेशन को फिनिश करेंगे? आप पॉपुलेशन को फिनिश कर देते हो, हम किस लिए आए हैं? पॉपुलेशन को ये फिनिश कर दिया तो हम क्या करना है? हम तो पॉपुलेशन के लिए आए धरती पर, है ना? इसका मतलब ये समझ में आया कि सर यहाँ पर इस दिस के हिसाब से हमें फिनिश करनी है, गरीबी फिनिश करनी है। कंट्रोल किसको करना है? दैट को, यानी कंट्रोल किसको करना है? आपको पॉपुलेशन को। आपको इसका मतलब इनकी अरेंजमेंट को चेंज हम कर दें। पहले अगर हम लिख देते हैं पॉपुलेशन और इसके बाद हम एंड लगाकर लिख देते हैं पॉवर्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमें फिनिश क्या करना है? पॉवर्टी, और भाई कंट्रोल हमें क्या करना है? पॉपुलेशन, ठीक है जी? समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? है ना? शाबाश बेटा। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जिंदगी और ये क्या लिखा है भाई? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब एक तरह से स्वतंत्रता है, ठीक है ना? ये दोनों महान है, ठीक है ना? जिंदगी भी महान है और स्वतंत्रता भी महान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रॉमिस किसके लिए किया है? लाइफ के लिए या फिर लिबर्टी के लिए? बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें किस चीज के लिए, बताओ जरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें किस चीज का वादा किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वादा किया है लिबर्टी के लिए। नजदीक है तो लिबर्टी के लिए, दैट नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? दिस लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, ओके जी? इजी चलो भाई, इसी का और भी आगे यूज हम इससे टॉपिक में सीखेंगे, दिस दैट दूसरा एक और खूबसूरत आप लोगों को यूज सिखाया जाएगा अगली क्लासेस में। अब भाई अब तीसरे टाइप के प्रोनाउन से मैं आपको मिलाता हूं। तीसरे टाइप का जो प्रोनाउन है इसे हम कहते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है? पहले बताओ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक भाई दिस दैट चेंज नहीं कर सकते। देखो बेटा आपके पेपर में क्वेश्चन हिस्सों में बांट दिया जाएगा ना, एक छोटी सी बात समझना, आपके पेपर में यूं क्वेश्चन हिस्सों में टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो दिस लिखा है इस टुकड़े में, दैट लिखा है उस टुकड़े में, इन दोनों को उठा कर नहीं रख सकते। आप समझ रहे? दिस और दैट को अलग अलग टुकड़ों में उठा कर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर ये पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन तो एक ही टुकड़े में है, तो इनको इसी हिस्से में हम एरर मार्क करना है। फिर से समझो बेटा, ध्यान नहीं दिया आपने इस चीज पे। ये वाला हिस्सा हमारे पास पूरा पूरा ए है, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, यू हैव टू फिनिश दिस, ये पूरा पूरा सब भी है टू कंट्रोल दैट, ये सी है और नो एरर डी है, तो बेटा किसी एक पार्ट में तो एरर मार्क करोगे ना? समझ, किसी एक एरर एक पार्ट में मार्क करोगे, करेक्ट है ना? आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब उलट देना, ठीक है? मैं इस उलटने को इस तरीके से करूंगा, अगर कोई आपको एक मुक्का दे, आप मुक्का लगवा के उल्टा पलट के मारोगे, ठीक है भाई? अगर कोई इंसान आपको एक मुक्का मारे, आप पलट के उसको खींच के दूसरा मुक्का मारोगे, तेरी जगह ऐसे छोड़ देंगे भाई तुझे। आप समझ में आ गया? अरे हां करेक्ट है। तो बेटा रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो उलट देते हैं अपने अर्थ को, कैसे उलट देते हैं ध्यान से समझना। इसके लिए दो शब्दों का हमें जिक्र चाहिए, या तो ईच अदर या फिर हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए वन अनदर। अब इन दोनों पर हम काम करेंगे दोस्तों, ईच अदर या वन अनदर के किस तरीके से हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एक काम करता हूं, पहले आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, आप पहले इनको फटाफट सोल्व कर देखो, कहां ईच अदर आएगा, कहां वन अनदर आएगा, ठीक है ना जी? एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना,
ना 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 साड़ी के फूल सा। शुक्रिया भाई शाम, शुक्रिया। बेटा मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ प्रणव, ठीक है, और आप जिस व्हाइट बोर्ड को लेकर परेशान हो, मैं इसके बिल्कुल नजदीक से लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीजें कलरफुल समझानी होती है बेटा, मुझे बहुत सारा कंटेंट कलरफुल समझाना होता है, ब्लैक बोर्ड में बेटा नहीं समझाया जाता है, ठीक है, माफ करना बेटा। साड़ी के फूल सा कभी मैं चिकी वाले। चलो भाई कौन सा समझा बेटा, आपने नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा व्हाइट बोर्ड कितना मजा आता है, नोट्स बनाओगे कलरफुल तो कुछ भी करोगे क्या करेंगे। चलो 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 फटाफट से। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का काम करते हैं। जब ईच अदर की हम बात करते हैं तो ये हमें बताने की कोशिश करता है संख्या दो के बारे में, यानी कि इसका मतलब समझ में आया कि संख्या कितने ही लोगों की क्यों ना हो, लेकिन अगर केवल दो ही एक बार में पार्टिसिपेट करें, संख्या कितनी भी होगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा कुछ लगा कह रही है गाना नहीं गाइए प्लीज, मेरी मर्जी भाई, मैं हंसते खेलते पढ़ूंगा, तुम्हें अगर दिक्कत होगी तो तुम कान बंद कर लो, ठीक है ना। हाँ नहीं तो गंदा बच्चा। जब वन अनदर की हम बात करते हैं बेटा तो संख्या को कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार में दो लोग जब पार्टिसिपेट करें, एक बार में जब दो लोग पार्टिसिपेट करें तो इसे हम कहते हैं वन अनदर, क्या कहते हैं भाई, वन अनदर। मेरी बात समझ में आई है, ठीक है जी बेटा। कल जी पूरे वाक्य में दिखा दूं, पूरे वाक्य में आपको टाइम नहीं होता, सीधे क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं, ठीक है। हम इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर बनाना शुरू करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स सभी के सभी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, लेकिन आप जानते हैं जब हाथ मिलाने की बारी आई, जब 50 लोग एक बार में दो ही लोग हाथ मिलाएंगे तो पार्टिसिपेशन एक बार में दो ही लोगों का होगा। अरे है ना, ईच अदर हो गया, सेट है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लड़कियों ने क्या किया, एक दूसरे को गले लगा, भाई गले लगने में एक बार में दो ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए क्या कहा भाई, ईच अदर कह दिया भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई, क्या तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई, तीसरा क्वेश्चन कहता है सभी स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया, डिस्कशन से दूसरे से ज्यादा के बीच हो सकता है और इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया भाई, वन अनदर, ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया, हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस एट बॉर्डर्स। आपको सर हमें प्यारी सी बात याद है, हमें एक प्यारी सी बात याद है, वो प्यारी सी बात ये है गुरुजी कि जब हम किसी भी नाउन से पहले किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सर हमसे पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, अरे बोलो हाँ। तो जब अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए हम इसका पॉजेसिव केस बना देते हैं तो पॉजेसिव केस के लिए अपोस्ट्रोफी कहां लगाएंगे, आपको सर बिल्कुल आखिरी लिखे हुए शब्द पर, बोलो हाँ। आप क्या करोगे सर, बिल्कुल आखिरी लिखे हुए शब्द पर, इजी गाइस, हाँ भाई बिल्कुल इजी है, सेट बॉक्स कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चीजों को ध्यान से समझना, देखो मेरे दोस्तों कहानी को समझते हैं, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है भाई साहब भारत के पड़ोस में बैठा पाकिस्तान, यहाँ बैठा अफगानिस्तान, यहाँ बैठा भाई श्रीलंका, यहाँ बैठा बांग्लादेश, ये तीनों हमारे सामने नेपाल। चीजों को ध्यान से समझना भाई, समझने वाली बात क्या है सर, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश के बीच, सर भारत नेपाल के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसका मतलब एक बार में दो ही देशों को कंसीडर किया गया। जब एक बार में दो ही देशों को कंसीडर किया तो पहले तो हमने इसी वजह से ईच अदर लगाया और इस नाउन से पहले पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी के आखिर में लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कुछ लगा हमको जाना नहीं जा रहे हैं, अब तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ लगा एक बात मुझे बताना बेटा, भगवान ने जल्दी आपकी नौकरी लगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद आप जिंदगी में मुस्कुराना चाहोगे। कुछ लगा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में भी परेशानी नहीं, लेकिन क्या उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया था, सोच के देखना, ठीक है। अगर ये इंसान तुम्हें मुस्कुरा कर पढ़ाना चाहता है तो डेफिनेटली इसी मुस्कुराहट से जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। और मैं उस इंसान को पसंद करता हूं जो पढ़ाने के साथ जिंदगी जीना भी सिखा दे, तो थोड़ा सा मुस्कुरा कुछ लगा, क्योंकि नाराज होने के 100 बहाने हम पैदा कर लेते हैं, खुश रहने का एक बहाना हमें नहीं करना भाई, ठीक है। पढ़ते चलिए, मस्ती के साथ सीखते चलिएगा। एक सीरीज हमारे सामने है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच होगा, न्यूजीलैंड इंडिया का, एक बार में दो ही टीम एक दूसरे को फेस करेंगी, तो पूरा टाइम होने की वजह से हम क्या करेंगे, ईच अदर, ठीक है दोस्तों। याद रखिए बात समझ में आ गई बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, इजी हो गया, करेक्ट है। अब दोस्तों थोड़ी सी कहानी को हम आगे ले चलते हैं बच्चे, अब आगे क्या लिखा हुआ है प्यार से इस चीज को समझने का काम करेंगे, क्या लिखा है ध्यान से देखो, हमारे सामने लिखा वी लव, हमें देखना है। चलो छोटी सी कहानी समझाता हूं, एक बार की बात है, एक बार की बात है, ये थी चंपा, ठीक है, ये चंपा की चुटिया होगी, ठीक है, चंपा और ये इसका प्रेमी चंपक, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में मिले, चंपा और चंपक एक दूसरे को आपस में मिले, है ना भाई। जब चंपा और चंपक एक दूसरे के साथ मिले तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कहा, बताओ जरा, एक दूसरे से मिलकर उन्होंने कहा वी लव ईच अदर। दो ही हैं तो प्रेम करने के लिए दो के लिए हम क्या लिखेंगे, ईच अदर। भाई दोनों ने कर ली शादी, ठीक है, दोनों ने कर ली भाई शादी। अब भाई साहब चंपा और चंपक की शादी होगी, पहला बच्चा हुआ चिंपैंजी, दूसरा बच्चा हुआ चिंपू, ओ माय गॉड, तीसरा बच्चा हो गया भाई साहब, तीसरा बच्चा के लिए क्या दिक्कत है भाई साहब, अपना ही कमाल है। तीसरा बच्चा हुआ भाई जिसका नाम है क्या चीज, छिपकली, ठीक है। चंपा और चंपक की शादी, पहला बच्चा हुआ चिंपैंजी, दूसरा बच्चा चिंपू, तीसरी हुई छिपकली, ठीक है। अब भाई साहब ये सारे इकट्ठे मिलकर रहने लगे, उन्होंने फिर से क्या कहा वी का अर्थ आप सभी जानते हैं हम, है ना। आपको मुझे 5 हो गए मजाक में, अरे मुझे 5 हो गए मजाक में, है ना। अगर 5 हो गए मजाक में मुझे भी काम कर रहे हैं, मोए 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 मोए, इसका मतलब हमें समझ में आ गया भाई साहब, हम यहां पर वन अनदर चिपका सकते हैं, हां कि किसी का मतलब हमें दो भी समझ में आता है और दूसरे ज्यादा समझ में आता है, तो इसी के बारे में दोनों ही अपनी जगह सही है। बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है फाइन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, आगे चलने की कोशिश करेंगे भाई, हां जी। चलो बेटा इंग्लिश एकेडमी में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी इन टॉपिक्स की, ठीक है दोस्त, ओके, इनकी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई अब अगले कैटेगरी के प्रोनाउन से मिलते हैं, कैटेगरी नंबर 4 एंड दिस प्रोनाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा नाम लिख के दिखाना, इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करना। भाई मैं अगर आपको ये कहता हूं, ठीक है, एक भाई साहब नाम कैसे निकालते हो, यही तो स्टाइल है हमारा, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। इंडेफिनिट प्रोनाउन, मैं अगर आपके सामने एक बात कहूं, मैं कहूं राहुल मुझसे मिलने आया, अंग्रेजी बीट पे अंग्रेजी में लिखेंगे भाई, मैं आपको कहूं हां भाई राहुल मुझसे मिलने आया, तो राहुल क्या है बेटा, आपको कहूं राहुल किसी इंसान का प्रॉपर नाउन है, आपको क्या कहूं राहुल किसी इंसान का प्रॉपर नाउन है, मतलब अपने आप में क्या है, एक नाम है। मैं अगर इसी राहुल को हटाकर ये कहूं अ बॉय केम टू मीट मी, कोई भी हो सकता है सर, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, हम जानते हैं, ये अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, हम जानते हैं। मैं कहूं ही केम टू मीट मी, ही अपने आप में हो गया सर, ये अपने आप में हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करने वाला, बोलो हां, ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है, करेक्ट है। अब इसके बाद आशीष भाई क्लास में पढ़ो बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या समझ में आया, अगर मैं आपको ये हिंदी में कहता हूं कि कोई मुझे मिलने आई है, ढिंका चिका ढिंका चिका, अगर मैं आपको ये कहूं कोई मुझे मिलने आई है तो आप क्या समझोगे भाई। जैसे मैंने आपको कहा कोई मुझसे मिलने आई है, आपके दिल में घंटी बजी, आपको अच्छा गुरुजी मैं क्लास को बीच में बेटा, मेरे को बहुत जोर से आ रही है, मैं एक बार जा रहा हूं ढिंका चिका, मैं क्लास से भाग गया। जैसे मैं क्लास से भागा, मैंने एक नारी दिखी, ठीक है, उसकी सफेद जुल्फें यूं दिख रही, उसके दांत जोड़े से बाहर निकले, उसकी ये लंबी लंबी नाखून मुंह पे, और वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, कह रही है इधर आओ। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं चुड़ैल हूं। जैसे ही मैंने उसको कहा तुम कौन, उसने कहा मैं चुड़ैल हूं। मैंने कहा बाबू दूर क्यों खड़ी है, चिपकना। इसका मतलब इस कोई को देख के हमें ये नहीं पता ये कौन है, इसी को हम कहते हैं भाई इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है हम उसकी बात करते हैं जो अपने आप में अनसर्टेन है, क्या है, या तो अनसर्टेन पर्सन है या फिर अनसर्टेन कोई भी वस्तु है, समझा भाई। अब इसको जब हम बताने की कोशिश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम इसको बताने की कोशिश करते हैं तो इसी चीज के लिए हम लोगों को शब्द बनाने भी सीखने पड़ेंगे बच्चों। कैसे, बड़े प्यार से समझना, मैंने एक लिखा सम, एक लिख दिया एवरी, एक लिख दिया नो, एक लिख दिया भाई एनी, ठीक है। जब हम इनकी साथ जोड़ने का यानी कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं तो इनके साथ हम कंपाउंड कर सकते हैं क्या चीज, वन या फिर बड़ी, क्या कंपाउंड करते हैं बेटा, वन या फिर बड़ी। जब हम आपस में मिलाते हैं तो कैसी बात बनती है, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबॉडी, समझ आ रहा है बच्चे, है ना, समझ आ रहा है बेटा, करेक्ट है। लॉजिक समझ आ गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ, जब ये आपस में दोस्तों जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अपने आप में सिंगुलर रहते हैं, कि साथ जुड़ती हुई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक इंसान को, ठीक है। और क्योंकि किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोस्तों इनके साथ कॉमन जेंडर होने की वजह से ही हम प्रोनाउन का भी इनके साथ चुनाव कौन सा करते हैं भाई, ही हिज या फिर हिम। कौन से यूज करते हैं प्रोनाउन के लिए, या तो ही या फिर हिज या फिर हिम। लॉजिक समझ आ गया बेटा, करेक्ट हो गया, सभी कुछ समझ आ रहा है, कोई बच्चा नाराज नहीं है भाई, है ना। ठीक इसी तरीके से कभी कभी इनके साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं क्या भाई, थिंग। और दोस्तों जब हम इनके साथ थिंग जोड़ते हैं तो थिंग जोड़ने की वजह से ये मिलकर क्या बना देते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, ठीक है। इनके साथ रहेगी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही, लेकिन जब प्रोनाउन की बात आती है तो हम यूज करते हैं एक या फिर एक, ठीक है बेटा। आगे ना चलो थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ सवाल के लिए आपके सामने पेश करते हैं, फिटिंग चेक कर दीजिए फटाफट से, 5 सवाल देना।
एसेट्स का मतलब पूंजी जो किसी भी इंसान के पास अपनी धरोहर होती है दोस्तों, ठीक है जी, करेक्ट है। हाँ चलो फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। वर्क का मतलब इंपॉर्टेंस होता है बेटा, ठीक है। चलिए भाई सवाल आप सभी के सामने बना के दिखाएं फटाफट से। आंसर सुनाइए बेटा। चलिए एवरीवन का मतलब है प्रत्येक, शायद भाई प्रत्येक, बहुत सारे में से एक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की बात कही है, सिंगुलर होने की वजह से हैज लगा, प्रत्येक व्यक्ति जो सिंगुलर है तो इट्स नहीं, हम कॉमन जनरल की वजह से यूज करेंगे। आई नो समवन, मैं जानता हूं किसी इंसान को जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है। समवन इंसान के लिए कहा गया है, इसी के लिए हम लोगों को यहाँ लगाना पड़ेगा नाउन से पहले, जैसे कि एवरीथिंग। यहाँ प्रत्येक वस्तु की बात कही है, हैव को हटा के यहाँ क्या लगा दिया, हैज। देयर वर्क, आपके साथ जो वस्तु की बात कही है तो हम इट्स लगाएंगे। नोबडी आर सपोज्ड टू फॉरगेट बुक्स, किसी से भी नहीं की जाती कि वो बुक्स भूल जाए, अब उसको कैसे कहेंगे, नोबडी सिंगुलर होने की वजह से आपने कहा इज, और उसके बाद देयर को हटा कर लगाएंगे हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग हैज लॉस्ट हिज वैल्यू। सर आप कहोगे नथिंग वस्तु की बात कही जा रही है, हैज मुझे नहीं सही है, बस यहाँ इट्स आपको लगता है। करेक्ट बेटा, देयर भाई पढ़ाई करो प्लीज, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। हम खा रहा हूं एप्पल, हम खा रहा हूं भाई सेब। करेक्ट भाई, आओ तो इसी परिवार में एक और नन्हा सा शिकारी हमारे पास आया, बिल्कुल इसी परिवार में एक और नन्हा सा शिकारी हमारे पास आया, वो कहता है इस ऑल का मतलब हमको बताओ तो हम जाने। एक और शिकारी हमारे पास आया, वो कहता है बेटा सौरभ थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे बेटा, ये लिटिल फिगर्स सब एडजेक्टिव्स हैं, आप ज्यादा समझदार बनते हो, मैं आपको दूसरी बार डांटा है आज, आप ज्यादा समझदार बनते हो, आप इस क्लास को स्टूडेंट सीखोगे ना आगे सीखोगे। ये कह रहा है सर बोथ अनदर मच फील, ये भी सारी इंडेफिनिट प्रोनाउन है बेटा, तुम भी सोच सकते हो, तुम सोनिया गांधी को भी सोच सकते हो, मैं कौन हो सकता है भाई, रुकना नहीं चाहता भाई, ऐसे दूसरी बार डांटा है। ये बच्चे कहते हैं सर मैं डांट देते हैं, अरे भाई हर रोज धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बेटा, एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा, हर रोज धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा बेटा, एक दिन में करो सारा सिलेबस। इसको बुद्धि को खिलाना थोड़ी देर क्लास में बाहर आएंगे, आपकी असफलता का कारण नहीं है, आपके फेल होने का कारण नहीं है जो आप ये हरकत करते हो, ये जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान नहीं देना, और आपका दिमाग कहीं और चला होता है, समझ भाई, आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, कभी ये मत सोचना कि फेल होने के लिए आपको अलग से 4 5 गाने अपने दिमाग में, समझ भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फटाफट से। 9 questions we have, read them carefully, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का काम करिए फटाफट से। और एक ऐसा प्रोनाउन जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, हम इसको जनरल सेंस में पढ़ने का काम करेंगे, हम इसको जनरल सेंस में पढ़ने का काम करेंगे। इस मोड़ पे हलाई आशिकी, ओ खुद से है या खुदा से, इस पर मेरी लड़ाई, इस मोड़ पे हलाई आशिकी। चलो भाई ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ ग्रीन स्क्रीन पर टूटते बनते विश्वास की, पढ़ो भाई, पढ़ो आज तुम्हें थोड़ा सा बेरंग पढ़ा के देखते हैं। लिखिए भाई सारे सवाल, एक बार सर आपको मैं आपको मैं दर्द बताएंगे, नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, प्यार से पढ़ो, आपको मैं सोच क्या कर रहे थे। अब जब हम किसी भी लिखे वाक्य में इस ऑल को देखते हैं तो बेटा जो ऑल है ना थोड़ी सी शैतानी करता है, कैसे शैतानी करता है भाई, इस ऑल की अगर हम बात करें तो ये ऑल जो है ना दो तरह की शैतानी करता है, इसका पहला अर्थ निकल आता है सब और इसका दूसरा अर्थ निकल आता है सभी। सब होने की वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन बनता है, सभी होने की वजह से ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बनता है, और प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करने का ये काम करता है ऐसे, तो सोचो फिर बात बनेगी कैसे, आपको अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करेंगे, और जी प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। दो बातें यहीं चिपका रहा हूं बना के फटाफट से, ठीक है ठीक है आ जाओ भाई, ठीक है दो बातें लिख रहा हूं। चलो बेटा दोनों के आंसर बना के दिखाओ, कोई बात नहीं भाई बोल रही बात नहीं, चिंता करो, ये करके देखो ट्राई, किसी भाई के मन में आया करके देखो, पढ़ के देखो कैसा फील होता है। आने का काम कौन करेगा, आपको आने का काम इंसान करेगा। तो जब इस ऑल को हमने देखा तो ये बताता है किसके बारे में, पर्सन के बारे में, प्लूरल हो गया तो है होने का, प्लूरल होने का मतलब दे, हमने चुका दिया। अब इस ऑल का मतलब क्या होगा, आप यहाँ काम की बात कर रहे हो, काम में क्या होगा, आपको अनकाउंटेबल नाउन इसलिए नहीं, इजी लगा दिया, इजी हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ जी ना। अब ये दोनों बातें हमें समझ आ गई दोस्तों, तो फिर इन क्वेश्चन के आंसर बनाने शुरू करेंगे। चलिए भाई बनाओ आंसर्स। लिमिटेड कलर सिलेक्शन हो जाता है मेरे लिए, मेरी मजबूरी हो जाती है, लिमिटेड कलर सिलेक्शन हो जाता है, कॉन्टेंट वाला लिमिटेड हो जाता है भाई, आपको खुद नोट्स बनाने में मजा नहीं आएगा भाई, आपको नोट्स बनाने में मजा आता है, कलरफुल आप नोट्स बनाते हैं, पिछली क्लास के बहुत सारे बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे, इतने सुंदर सुंदर कलरफुल नोट्स बनाते हैं, ऐसा लगता है जान डाल दी उन्होंने, लेकिन कोई बात आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को मत लगाना बेटा, ठीक है ना। जब सिलेबस 70% मुझे तब लगाना, ठीक है ना। इस ऑल का मतलब, हाँ अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई घर पर सब कैसा है भाई, जब मैं आपको ये कहता हूं हाँ भाई घर पर सब कैसा है, आपको बिल्कुल सब बढ़िया है, यहाँ पर सबका मतलब क्या हो गया, यहाँ सबका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ अपने हालात की बात कर रहे हो, स्टेट का मतलब अवस्था बता रहे हो, इसलिए यहाँ इस वैल्यू सही हुआ। मैं अगर पूछूं घर पर सभी लोग कैसे हैं तो आप यहाँ पर बताने की कोशिश करोगे पर्सन के बारे में, तो पर्सन के हिसाब से आर सही है, ठीक है ना। मेरा राकेश मैथ्स इसलिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं क्योंकि गणित में ज्यादा कुछ लिखने का नहीं होता, समझो। और गणित की इंग्लिश का तो लग सकता है, बताओ गणित की इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश में बहुत सुंदर सुंदर लिखना होता है, गणित में थोड़ी लिखना होता है। इधर आ जाओ, अंत भला को सब भला, इसका अंत भला किसी भी काम का, जब काम का भला तो इसी वजह से इस हमने यहाँ पर टिका दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट बेटा फाइन। सेकंड अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ऑल इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द पार्टी, पार्टी के जिसको आप इन्फॉर्म करोगे वो कौन होंगे, गेस्ट होंगे, लोग होंगे, ऑल यानी ऑल किस नाम की बात कर रहे हैं, ऑल वाज वर्क इन दिस बुक, सब चीजों को यहाँ पर किसी बात कही जा रही है, वस्तुओं की तो थिंग्स की बात कही जा रही है, कह दिया, ठीक है बेटा। अब ये आखिरी के 4 सवाल बचे हैं, इन 4 सवालों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इन 4 सवालों के पीछे क्या कहानी है, ध्यान से समझना। कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए किसी भी वाक्य को हम इस ढांचे में लिखा हुआ देखते हैं, इस ढांचे में लिखा हुआ देखते हैं कि हमारे सामने लिखे हुए वाक्य में सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह ऑल हमें लिखा नजर आता है, लेकिन भैया हकीकत में जब इस ऑल की हम बात करते हैं तो हकीकत में जो असलियत में जो सब्जेक्ट है ना वो हमें देखने को मिलता है कहां, वाक्य के आखिर में। कहां देखने को मिलता है बेटा, हमें दिखाई देता है वाक्य के बिल्कुल आखिर में।
ठीक है। जब वाक्य के आखिर में हमें इसे देखने को मिलता है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यूज करते हैं किस चीज को, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है। इसके बीच हमें जानबूझकर एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है जो इस पूरे वाक्य से ताल्लुक नहीं रखता है। तो भाई अगर ऐसे लिखे हुए वाक्य में हमें हेल्पिंग देखनी है तो वाक्य के अंत में लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग लगानी होती है। यहाँ लिखा हुआ वाक्य ताल्लुक नहीं रखता। क्वेश्चन बताओ भाई, पहले हिंदी समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है ना। जो भी मुझे चाहिए, क्या चाहिए, योर अटेंशन, यानी कि इस ऑल ने किसी तरह इशारा कर दिया भाई, योर अटेंशन। अटेंशन क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या चाहिए भाई, इस। क्या चाहिए भाई, इस। क्या चाहिए भाई, ओके राइट। चलो अब ये तीन बेबी और आप लोगों के सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये बेबी और आपके सामने है बच्चों, तीन सवाल ही है बस, इन तीनों सवाल को बना देते हैं फटाफट से। बेटा अटेंशन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए लिखा है सिंगुलर। पूछना क्या चाहते हो, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ऑन किसी तरह इशारा कर रहा है 10,000 रुपीस। आप सभी बच्चों ने मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़ा है और नाउन में पढ़ा है अवध से पहले का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, सारे बच्चे अवध से पहले की फुल फॉर्म मुझे बताएं। सारे बच्चे एक बार मुझे फटाफट से अवध से पहले की फुल फॉर्म बताएं। मैं रिकॉर्ड करवा देता हूं, ध्यान से मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, हमने इसका कॉन्सेप्ट ये समझा था कि सर अगर यूनाइटेड इफेक्ट मिलाकर हम इसे बताते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं, अगर डिवाइडेड सेंस लेकर चलते हैं सर तो प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। वेरी सिंपल, बात समझ आ गई बेटा। सुधांशु बेटा नाउन पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि रिस्पेक्ट से सुपरफ्लूस होता है। किसी ईमेल में आप गलत लिखा हुआ देखते हैं, आप गलत लिखते हैं, इसी का मैं उसे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा काम है आपको एक बार चीज को अच्छे से समझना, आपका ध्यान नहीं है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर किसी इंसान ने सेव किया है तो यानी कि इकट्ठा किया है, यूनाइटेड सेंस में इस लिखी अमाउंट को अगर हम बताने का काम करते हैं तो कैसे बताएंगे, वो के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहली बोल पहली लिखी आपकी, इस पहले क्वेश्चन की आपको, चलो ये भी चला। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ लिखा है सर ऑल ईशा वांट्स, ईशा वांट्स का मतलब है नहीं, ऑल अपने सब्जेक्ट ढूंढने गया, यहाँ पर आया, इस एक्सेप्ट को देखा तो याद आया गुरुजी ये तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की वजह से ये जो लिखा हुआ यू है ऑब्जेक्ट केस हुआ है ना। अब जब ऑब्जेक्ट केस है तो नेचुरली इसकी वजह से तो ये हेल्प आएगी नहीं। अब हमारे सामने लिखे हुए इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट की नजर किस पर पड़ी भाई, आई। तो आई के अनुसार इज नहीं, आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे, एम। ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से गलत हो गया, बोलो हाँ। दो क्वेश्चन लिख लिए भाई, दो क्वेश्चन लिख लिए भाई। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है ऑल, सर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है 10 बॉयज, जो मीनू ने देखे वो कितने थे, आपको 10 लगे, 10 बॉयज की वजह से यहाँ पर वर्ब बिल्कुल सही है, दैट्स इट। हां जी, तीन क्वेश्चन दिए, तीन में से दो टॉपिक लिख लिए है ना भाई। तीन क्वेश्चन आपके सामने, तीन में से दो टॉपिक लिख लिए भाई, बताओ। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते रहेंगे आगे। करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ गया और ऑल को लेकर दो कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं, किस तरह के नाउन को रिप्लेस करता है ये हमें समझ में आया। और कभी कभी हमारे सामने ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी हमें डैमेज पहुंचाने का काम करता है। इज पॉइंट क्लियर, ठीक है, इजी। चलिए भैया वेट करने का हमारा शुक्र भाई। चलिए आते हैं वापस अपने रंग में, क्योंकि बेरंग सी हो गई थी दुनिया तेरे जाते जाते, बेरंग सी हो गई थी दुनिया तेरे जाते जाते, बस यूं ही जिया या ना जिया पता ही नहीं पड़ा तेरे बताते बताते। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे फटाफट से बता दो यहाँ तक सारी कहानी का समाप्त कर लें है भाई, यहाँ तक सारी कहानी का समाप्त कर लें, अच्छे से समझ आ गई होगी भाई। आओ प्यारे भक्तों, अभी अगली कहानी को समझने का काम हम करते हैं। अगली कहानी का नाम क्या है, इधर गया रे बाबा, इधर गया भाई। अभी तक हमने कितनी तरह के प्रोनाउन सीख लिए हैं, आई थिंक 5 तरह के प्रोनाउन सीख लिए हैं। आने का बाबा नाराज हो गया बाबा। अभी तक अपन 4 तरह के प्रोनाउन का टाइप सीखे हैं, 5 तरह के प्रोनाउन पर हम काम कर लेने हैं। सारे भक्त जरा ध्यान से देखने का काम करेंगे भाई। ठीक है भाई, अब हम जो आप लोगों के साथ मिलकर सीखने वाले हैं देवियों देवताओं, इसे हम कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का शब्द क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द बना है डिस्ट्रीब्यूट से, ढिंका चिका ढिंका चिका। ओ गाना नहीं गाना, कुछ सेडिशियस लोग क्लास में हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वो क्या क्लास प्लस डेली शॉर्ट्स प्लस डेली क्लास के अलावा कुछ नहीं है क्या सर। अगर आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है तो आपको बुक्स लेनी है, तो आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं, मेरी तरफ से कोई सलाह मशवरा नहीं। ठीक है, सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है दोस्त। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करने की एक सेंस को समझने का काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। मान लीजिए मेरे दोस्तों मेरे पास 20,000 रुपए हैं, मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है जी। और भाई साहब इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 200 स्टूडेंट्स हैं, मान लो उदाहरण के लिए लिखा हूं, ठीक है। अब मुझे 20,000 रुपए ढिंका चिका, सॉरी माफ करना ढिंका चिका की कोई बात नहीं चाहिए, हमारी क्लास में कुछ नाराज प्राणी है, कुछ जीवन से दुखी लोग हैं, उन लोगों के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम कोई गाएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे, बहुत सीरियस होकर हम पढ़ाएंगे। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने ये जो सवाल लिखा है, मैंने एक सवाल लिखा है और सवाल ये है सर 20,000 रुपए हमें 200 बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसका क्या समीकरण बनेगा, बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहोगे सर, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, कैसे आसान है सर, हम पहले लिखेंगे आपकी आज्ञा से रुपए 20,000 ऊपर, नीचे लिखेंगे 200 और इनको हम काट देंगे ऐसे ऐसे, दूसरे कट गया है ये हो गया है सू। सवाल हमें समझ में आ गया, हम बात कर देंगे भैया 100 रुपया। 100 रुपया किसे देंगे भाई साहब, एक विद्यार्थी को, यानी कि हमें समझ में आ गया प्रति विद्यार्थी को क्या मिलने वाला है भाई, आप कहेंगे 100 रुपया मिलने वाला है सर। आपको क्या समझ में आया भाई, 100 रुपया मिल रहा है। सीटेट का जो जनरल पेपर होता है बेटा, जिसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर की छोटी छोटी बातें हैं, जनरल पेपर का कवर हो जाता है इस टाइप से, लेकिन जो आपका पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एक्सेट्रा, वो सारी चीजें इस बैच में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, वो सारी बातें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, आप समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आके हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास 20,000 रुपया है, 200 स्टूडेंट्स में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले ऊपर लिखेंगे 20,000 बटे 200 काट 60 मचा के, हमको ये बात समझ आ गया है, क्या बात समझ आ गया है कि एक स्टूडेंट को एक बार में 100 रुपए से मतलब है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं ना, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हमें समझ में आता है कि ये एक बार में एक की बात करता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना और अपने मीनिंग को बांट देता है। क्या चीज, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द मीनिंग विद, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द मीनिंग इन वन। ठीक है, किसी एक ही सेंस के अकॉर्डिंग अपने मीनिंग को बांट देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, आगे ना कुछ लगा सोच नहीं मेरे बच्चे, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपको जिंदगी जीना भी मुझे सिखाना है, आपको इंग्लिश से प्यार करना भी मुझे सिखाना है, इंग्लिश को आपके लिए बहुत आसान भी मुझे ही बनाना है। ठीक है, मैं तो आपका नाम लेकर आपको इसलिए छेड़ रहा था कि थोड़ा सा मुस्कुरा दे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा मुस्कुराता है ना वो इस इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख रहा है, जो मुस्कुराता नहीं ना उसे इंग्लिश कभी समझ नहीं आती है। मैं खुद भी हिंदी मीडियम में सुन रहा हूँ। ठीक है, हमारा टीचर आता था क्लास में, आता था और पीता था, आता था और पीता था, आता था और पीता था। एक वक्त ऐसा आया कि डर की वजह से इंग्लिश तो हमें आ गई, लेकिन उस समय इंग्लिश से प्यार नहीं हुआ। फिर जब मैं ट्वेल्थ में गया तो मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे इंग्लिश से प्यार करना सिखाया। उन्होंने जीवन भर कभी किसी बच्चे को चाटा मारना नहीं दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। तो मेरी कोशिश होती है कि आप हंसोगे, प्यार से हर चीज सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश आपकी नौकरी लगने के बाद भी आपके काम आएगी, समझ। ठीक है, विकास भाई कैसे क्लास पीरियड दिया करो, मैं अपने नोट्स को बनाता हूं, तो बनाओ, मैं क्या बताऊं, क्लास पीरियड में नहीं देता, पहले मैं आपको इसलिए बताया अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाना चाहोगे तो कौन सिखा देगा भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव परिवार की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव परिवार में हमारे सामने तीन शब्दों का खेल है। अगली क्लास में हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास में यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक हमारे सामने है क्या, ईच, एक हमारे सामने ईदर, एक है नीदर। आप इसको आइदर भी बोल सकते हैं, आप इसको नाइदर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्यारे प्यारे शब्द हैं, तीनों शब्द हैं, इनको हम अगली क्लास में आपके साथ समझेंगे। आज के मुझे लगता है यहीं तक अच्छे से पढ़ गया ना। ठीक है, तो ये कहानी को लंबी चली भैया, कहां से हम शुरू किए थे भैया, आज हम यहां से शुरू किए थे भैया, हम कहानी आगे लेकर चल सकते हैं भैया, लेकिन हम इसलिए लेकर चल भैया क्योंकि आगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव का खेल है ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और चंपा चंपक
चिंपैंजी, चिंपू और चिपकली सभी के परिवार से आपको क्या हो गया आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, मस्त रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, आज के लिए यहाँ तक अच्छे से पढ़ाएंगे, यहीं से क्लास लेके चलेंगे, इस वीडियो से समय लगेगा, अच्छे से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं और जो बच्चा प्रीवियस क्वेश्चन लगाता है वो इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं फंस जाता है। और मैं आपके साथ फिर मिलते हैं क्लास में, शेयर मत करिएगा और आपका दिन बेहतर रहे, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, खूब सारा पढ़ाई करें, टेंशन नहीं लेना है। बाय।